अचानक किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए, वह क्रोध के मारे तमतमा उठे, उसके सांसों की रफ्तार बढ़ जाए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगे, उसकी भावनाएं भी भड़क उठे और वह जोर जोर से हांफने लगे और वह मरने और मारने पर भी उतारू हो जाए। तब आसपास के लोग उसको पकड़कर बैठाते हैं और बोलते हैं, कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। और वह अचानक शांत कैसे हो जाए? वह अपना मुंह बंद कर लेता है और बोलना ही बंद कर देता है, पर वह भीतर से कभी ज्ञात नहीं हो पाता। उसके भीतर की भावनाएं दमित हो जाती है और वह अचानक कभी भी एक ज्वालामुखी के समान फट सकती है। क्या आपको पता है, हमारे ब्रेन में ही एक ऐसा पॉइंट है, एक बिंदु है जो हमारे मन की भावनाओं पर, हमारे सांसों की रफ्तार पर और हमारे हृदय की धड़कन पर भी कंट्रोल करता है। यह हमारे दिमाग में एक कूलिंग इफेक्ट, शीतलता प्रदान करता है और यह हमारे भीतर की शांति, स्थिरता और तालमेल को भी बनाए रखता है। और इस पॉइंट को बिंदु चक्र कहते हैं। एक साधक ने पूछा है, गुरुजी, बिंदु चक्र का सही लोकेशन क्या होता है? क्या बिंदु चक्र पर भी सेंसेशन होता है? हम ध्यान में बिंदु चक्र की अनुभूति कैसे करेंगे? कुछ बातों पर यदि आप ध्यान दें, भले ही आपको इसकी अनुभूति होती हो या नहीं होती हो, क्योंकि जब ऐसा होता है आप पूरी तरह उसी में खोए होते हैं। ध्यान के दौरान सांसें अपने आप बिल्कुल धीमी और गहराई पूर्वक चलने लगती है। बिल्कुल सांसें जब आपके नासिका के अंदर प्रवेश करती है तो जैसे फूलों की गंध आपके नासिका में अंदर कुछ देर तक प्रवेश करती है, सांसें भी कई किस्तों में धीरे धीरे आपके दोनों नासिका छिद्रों में प्रवेश करती है और फिर धीमी गति से आपकी सांसें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। और उस समय जब ऐसा होता है तो आपकी सांसें बिल्कुल धीमी और हृदय की धड़कन, हार्ट रेट भी बिल्कुल कम होता है। तो ये जो भी अनुभूति होती है, ये बिंदु चक्र के कारण ही होती है। बिंदु चक्र ही आपके ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों को कंट्रोल करता है। बिंदु चक्र की अनुभूतियों को और इसके सेंसेशन को ठीक से समझने के लिए आपको इसकी कुछ विशेषताओं को भी समझना होगा जो इसे अन्य 7 चक्रों से अलग बनाती है। पहले आप इसके लोकेशन को ठीक ढंग से समझ लें। सिर के पीछे जहां पर बालों का भंवर होता है, इस भंवर से ठीक नीचे बिंदु चक्र स्थित होता है। विज्ञान की भाषा में इस स्थान को मेडुला ओब्लंगेटा कहते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा ही आपके रीढ़ की हड्डी को आपके ब्रेन से जोड़ता है। तो बिंदु चक्र जब जागृत होता है तो यह आपके पूरे शरीर और मस्तिष्क में सेंसेशन और वाइब्रेशन फैलाता है। और चूंकि बिंदु चक्र हमारी सांसों और दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी अनुभूति बहुत ही सूक्ष्म होती है, क्योंकि सांसें तो 24 घंटे चलती हैं और हमारा दिल भी 24 घंटे धड़कता है। तो ये तो 24 घंटे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक अपने आप ही हो रहा है, तो फिर इसकी अनुभूति हम कैसे करें? हम तो हमेशा इसी में बने रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं। हमारा अस्तित्व ही यही है। इसकी स्थिति हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों से कुछ हटकर होती है।
हमारे रीढ़ की हड्डी में ये जो 7 चक्र हैं बिल्कुल सीधे ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर 3rd वेंट्रिकल और हमारे ब्रेन के ऊपरी भाग कॉर्टेक्स से जुड़े होते हैं। तो सभी 7 चक्र एक सिद्ध में बिल्कुल एक सीढ़ी के समान ऊपर की तरफ गति करते हैं। लेकिन यह बिंदु चक्र इन सभी चक्रों के दायरे से अलग हो जाता है। जिस प्रकार 9 ग्रहों में प्लूटो यम जो ग्रह है इन सभी ग्रहों की श्रेणी से अलग हो जाता है, क्योंकि यह आकार में छोटा है और ग्रहों के घूमने का परिक्रमण करने का जो परिपथ है उस पथ से यह बाहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बिंदु चक्र भी इन 7 चक्रों के परिपथ से इनके दायरे से अलग हो जाता है और यह बिल्कुल छोटा सा बिंदु है और इसका सेंसेशन भी बिल्कुल सूक्ष्म होता है। बिंदु चक्र के अनुभूति के बारे में केवल ध्यान का साधक ही बात कर सकता है। एक ध्यान का साधक ही इसकी अनुभूति कर सकता है। बिंदु चक्र एक छोटा सा पॉइंट है, पर यह आपके शरीर के फ्रेमवर्क यानी शरीर की संरचना से जुड़ा है। आपके शरीर का निर्माण इसी छोटे से पॉइंट से, इसी बिंदु से होती है और जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है उसकी अनुभूति आप सामान्य अवस्था में नहीं कर सकते। इसकी अनुभूति ध्यान और गहरे ध्यान में ही की जा सकती है। ध्यान के दौरान जब आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है तब आपकी चेतना मूलाधार से सहस्त्रार चक्र में होती है। लेकिन ध्यान के दौरान जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपका सिर पीछे की तरफ झुक जाए तब उस समय आपकी चेतना मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र और फिर बिंदु चक्र में होती है। सहस्त्रार चक्र में उस समय आपकी चेतना नहीं होती। यदि बिंदु चक्र को छोड़ दिया जाए तो सभी 7 चक्र एक समान अनुपात में होते हैं। मूलाधार कमल की 4 पंखुड़ियां और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो स्वाधिष्ठान 6 कमल की पंखुड़ियां और फिर स्वाधिष्ठान में 4 जोड़ दिया जाए तो मणिपुर चक्र 10 कमल की पंखुड़ियां और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो अनाहत चक्र 12 कमल की पंखुड़ियां और उसमें फिर 4 जोड़ दिया जाए तो विशुद्धि चक्र 16 कमल की पंखुड़ियां और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र में 2 कमल की पंखुड़ियां और फिर सहस्त्रार में 1000 कमल की पंखुड़ियां होती है। तो यदि नीचे से लेकर ऊपर तक विशुद्धि चक्र तक देखा जाए तो ये 5 चक्र एक समान अनुपात में है और आज्ञा चक्र भी 2 कमल की पंखुड़ियों के जोड़े में है, एक सम संख्या में है। सहस्त्रार भी एक सम संख्या में है, लेकिन बिंदु चक्र में 23 कमल की पंखुड़ियां होती है। यहां विषमता पाई जाती है। तो बिंदु चक्र की अनुभूति सभी 7 चक्रों की अनुभूति से कुछ अलग, कुछ हटकर होती है। और इतना ही नहीं, सभी 7 चक्रों के अपने अलग अलग रंग होते हैं, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन बिंदु चक्र पूरी तरह रंगहीन और पारदर्शी होता है। तो अब शुरू होता है इस वीडियो का प्रैक्टिकल पार्ट। आप अपने बिंदु चक्र तक कैसे पहुंचेंगे, बिंदु चक्र को कैसे जागृत करेंगे और इसकी अनुभूति आप कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रीढ़ की हड्डी में एक सेंसेशन प्राप्त करना होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि यह जो बिंदु चक्र है आपके सिर के पिछले हिस्से में है और रीढ़ की हड्डी जब बिल्कुल सीधी होती है तो आपकी चेतना 7 चक्रों में होती है, बिंदु चक्र अलग हो जाता है। तो आपको अपने रीढ़ के हड्डी के पिछले हिस्से से रीढ़ की हड्डी में एक सेंसेशन प्राप्त करना होगा
और उसी सेंसेशन को पकड़कर, उसी सेंसेशन पर सवार होकर आप धीरे 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 अपने बिंदु चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस सेंसेशन को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके बैठ जाए और बिल्कुल गहराई पूर्वक नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। जब अपनी सांस आप अंदर भरेंगे तो बिल्कुल गहराई पूर्वक अपनी सांसों को कई किस्तों में अंदर भरेंगे और ऐसा करते समय आपका पेट फूलना चाहिए, आपके पेट में फैलाव होनी चाहिए। और जब आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो धीरे 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 आपके पेट में संकुचन होना चाहिए, आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, आपका पेट पचकना चाहिए। तो जब आप गहराई पूर्वक इसका अभ्यास करेंगे तब धीरे 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 कुछ दिनों के अभ्यास में आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। मैं तो ध्यान से पहले प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करता हूं और इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान ही रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन होता है। तब मैं प्राणायाम को बंद कर देता हूं और आंखें बंद करके उसी सेंसेशन में डूबता चला जाता हूं। गहरा ध्यान घटित हो जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करनी है? सेकंड स्टेप में आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। वह सेंसेशन जो आपको प्राप्त हुआ है, डीप ब्रीदिंग के साथ उस सेंसेशन की अनुभूति करनी है। डीप ब्रीदिंग में आप अपनी सांसों को बिल्कुल गहराई पूर्वक अंदर भरेंगे और सांसें बिल्कुल ऐसे प्रवेश करेंगी आपके दोनों नासापुटों के अंदर जैसे फूलों की मधुर सुगंध जब आपके नासिका में प्रवेश करती है, बहुत देर तक वह अंदर तक खींचती चली जाती है और आप इसकी अनुभूति करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप सांसें अंदर भरेंगे तो आपकी सांसें बिल्कुल गहराई पूर्वक धीमी गति से आपके अंदर प्रवेश करेंगी और सांसों के प्रवेश करने के साथ साथ उस सेंसेशन को जो रीढ़ की हड्डी में प्राप्त हुई है उसकी अनुभूति भी आप करते रहेंगे। और जब सांसें आप बाहर छोड़ेंगे तब सांसों को बाहर छोड़ते समय भी उस अनुभूति को, उस सेंसेशन को आप पूरे चेतना पूर्वक उस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे। यानी आप अपने रीढ़ की हड्डी के प्रति पूरी तरह चेतन रहेंगे और इस अनुभूति को करते समय धीरे 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 जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, अचानक आप देखेंगे कि आपका सिर पीछे की तरफ झुक जाता है और आपकी पूरी चेतना उस समय बिंदु चक्र में होती है। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। प्रतिदिन के अभ्यास में आप पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन अपने रीढ़ की हड्डी के प्रति चेतन होते जा रहे हैं और पीछे से अपने बैकबोन से रीढ़ की हड्डी से यात्रा करते हुए आप धीरे 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 अपने बिंदु चक्र में पहुंचते जा रहे हैं। प्रतिदिन के अभ्यास में आपका बिंदु चक्र जागृत हो जाएगा। जब बिंदु चक्र जागृत होता है तो बहुत सारे साधकों को बिंदु चक्र के पास यानी बालों के भंवर के नीचे एक ठंडक सी, एक कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। बिंदु चक्र पर जब आप एकाग्रता साधना शुरू कर देंगे, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, इनर हार्मोनी, स्पष्टता, भावनाओं में संतुलन, दृष्टि लाभ, जीवन शक्ति और यौन शक्ति भी आपको प्राप्त होगी।